नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सोने की हड्डी। रगड़ू झगड़ू और सोने की हड्डी। संपादक देवकी नंदन शर्मा, लेखक हनीफ, कला किशोर ओबराय। साल के 365 दिनों की तरह आज भी हमारे दोनों नौजवान लंबी ताने सो रहे थे। कमबख्तों ने खर्राटे मार मार कर मुझ जैसे अच्छे भले प्राणी की नींद हराम कर दी। इन साहबों को यूं ही सोता रहने दीजिए। आइए हम बाहर चलकर देखें कि इन साहब को क्या हुआ है जो ये इस तरह उछलते आ रहे हैं। ओए रगड़ू झगड़ू, कहाँ मर गए हो? आए, सुबह के 10:10 हो चुके हैं और ये दोनों कमबख्त हैं कि अभी तक गधे बेचकर सोए हुए हैं। अब तो मुझे ही इनको जगाने का इंतजाम करना होगा। फिर मस्काराम तेजी से स्नान घर में घुसा और ठंडे पानी की भरी एक बाल्टी उठा लाया। ये ठीक रहेगी इन कुंभकर्णों को उठाने के लिए। और बचाओ, बाढ़ आ गई, बचाओ, हम डूब रहे हैं। अबे कमबख्तों, अपने आंख रूपी गुलाब जामुनों को खोल कर देखो, यहाँ बाढ़ नहीं आई बल्कि मैं हूँ, तुम्हारा पैंटिया यार मस्काराम। ओह मस्के, तू? हाँ मैं, लेकिन मस्के के बच्चे, दाल भात कच्चे। तू ये तो बता, तू इतनी सुबह हमारे यहाँ क्या मक्खियाँ मारने आया है? सुबह सुबह दर्शन हो गए, पता नहीं अब सारे दिन रोटी नसीब भी होगी या नहीं। अबे मेरे गद्दार यारो, जंगल के सियारो, अगर तुम थोड़ा सा भी अपने सडल्ले दिमाग पर जोर डालकर घड़ी की तरफ देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि अभी सुबह नहीं है बल्कि दोपहर होने वाली है। अच्छा, अब ज़्यादा 3-2-5 मत कर और फटाफट यह बताकर यहाँ से 9-2-11 हो जा कि तू यहाँ क्या करने आया है। लो जी, सुनो जी, अब ये भी तुम्हें मुझे ही बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ बल्कि तुमने मुझे बुलाया था। ओह हाँ, याद आया, हमने तुझे इसलिए बुलाया था कि आज हमने राशन लेने जाना है। हाँ, और तू तो जानता ही है कि जितना राशन हम लेकर आते हैं वह हमारे दोनों से सारा उठने से रहा। क्या? तो तुमने मुझे राशन उठाने के लिए बुलाया है? यानी तुमने नौकर समझ लिया है मुझे? तू तो नाराज हो रहा है यार मस्के। अब देख, दोस्त का बोझा दोस्त नहीं उठाएगा तो फिर क्या काला कुत्ता आकर उठाएगा? हो गई शुरू मक्खनबाजी। देख, अब तू मना मत करियो यार, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। अच्छा, अब मक्खन लगाना छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। वाह मस्के, यार तू तो सचमुच ही वफादार है। अब फटाफट उठाओ अपने अपने टीन और भाग लो लाला जीवन की दुकान की तरफ। कहीं ऐसा ना हो राशन खत्म हो जाए और हम टापते रह जाएं। चलो, आखिर फंसा ही लिया इन नालायकों ने मुझे अपनी बातों में। अभी तीनों अपने अपने सिर पर टीन रखे भागे जा रहे थे कि तभी उनकी नज़र सड़क पर पड़ी किसी चीज पर पड़ी। अरे हड्डी! क्यों भाई रगड़ू, तेरे शरीर में कुत्ते की आत्मा प्रवेश कर गई है जो तू एक हड्डी को देखकर लार टपका रहा है? अबे आंख खोल कर देख सड़े भटूरे, ये हड्डी मुझे कोई साधारण हड्डी नहीं लगती, मुझे तो ये सोने की हड्डी लग रही है। आए, सोने की हड्डी? फिर क्या था, तीनों एक साथ हड्डी की तरफ झपटे। अगर ये हड्डी सचमुच सोने की हुई तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। उठा झपट के। बिजली की तेजी से रगड़ू ने झपट कर हड्डी उठा ली और सब उलट पुलट कर देखने लगे। और जब तीनों हड्डी का निरीक्षण कर चुके तो आए, क्या हुआ भाया, तुम इतना क्यों उछल पड़े? अरे मस्के, तू उछलने की बात कर रहा है, मेरा तो दिल कर रहा है कि इतना नाचूं, इतना कूदूं कि कूद कूद कर दिल भर जाए। मगर क्यों? क्योंकि यह हड्डी सचमुच सोने की है। क्या सच? बिल्कुल। फिर तो हम लखपति हो गए रगड़ू भैया। अबे कसाई, तू हमारे साथ कहाँ से लखपति हो गया? लखपति तो हम हुए हैं, मैं और रगड़ू, समझे? क्यों अपनी अंडरवियरी दोस्ती तोड़ने वाली बात कर रहे हो यार? आखिर मैं भी तुम्हारा यार हूँ। तू हमारा यार? अबे कूड़ेदान के कूड़े, हम तेरे नाम के किसी यार को नहीं पहचानते। हाँ, अगर तू चाहे तो हमारा नौकर जरूर बन सकता है। नौकर? इन कमबख्तों के हाथ ये सोने की हड्डी क्या लग गई कि इनका तो दिमाग ही फिर गया है। लेकिन अब तो ये लखपति हैं, इनका नौकर बनने में ही भलाई है। ठीक है भाई, मैं आज से तुम्हारा नौकर ही सही। तो फिर उठा ये सारे कनस्तर और रख अपनी टांट पर और चल हमारे पीछे पीछे। इन सड़े मगरमच्छों ने मुझे गधा समझ रखा है, मगर क्या करूं, अगर इन लखपतियों के साथ रहना है तो ये तो सहना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में ही तीनों जीवन राशन वाले की दुकान पर पहुंच गए थे।
ओए लाला जीवन लाल, फटाफट निकाल, तेरे गोदाम में कितना राशन है। आए, इन कंगलों की आज टोन कैसे बदल गई? क्यों भाई शहंशाही भिखारियों, आखिर बात क्या है जो तुम आज इस तरह बोल रहे हो? कहीं कोई खजाना तो हाथ नहीं लग गया? खजाना ही समझ लो लाला, ये देखो सोने की हड्डी, हम इसे बेचकर तुम्हारा सारा अगला पिछला हिसाब चुकता कर देंगे। बिल्कुल 16 दूनी 32 आने सच। तो फिर ले जाओ भैया, तुम्हें जो भी चाहिए ले जाओ, ले जाओ। चल बे मस्केराम, फटाफट भरिए सारे कनस्तर और लेकर पहुंच घर। तब तक हम फर्नीचर वाले को फर्नीचर का तगड़ा ऑर्डर देकर आते हैं। जी। अभी दोनों थोड़ी ही दूर जा पाए थे कि उन्हें एक आदमी जमीन पर कुछ ढूंढते हुए मिला। ये आदमी यहाँ क्या ढूंढ रहा है? आ, इसी से पूछते हैं। दोनों उस आदमी के पास पहुंचे। क्यों भाई, क्या हुआ जो तुम इस तरह यहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? लगता है इसकी दस्ती खो गई है जो इस तरह ढूंढ रहा है। अब क्या बताऊं भाइयों, कल हम यहाँ एक नाटक हड्डियों के दुश्मन की शूटिंग कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ पर हमारी सोने की हड्डी गिर गई। आए, सोने की हड्डी? हाँ, सोने की हड्डी, लेकिन ये नाम तो हमने उस हड्डी का यूं ही रख रखा था। असल में वह हड्डी साधारण लोहे की बनी है, जिस पर हमने सोने का पानी चढ़वा रखा है ताकि देखने से पता चल सके कि हड्डी सोने की है। क्या वह हड्डी साधारण लोहे की बनी है? बिल्कुल। मारे गए बेटा झगड़ू, अब क्या होगा? हमने तो उस हड्डी की बदौलत न जाने क्या क्या मंगा लिया। अब क्या होगा? अब क्या होना है? जो होना है वह तो अपने घर पर अब हो ही रहा होगा। चल फटाफट घर की तरफ भाग, देखें आखिर वह सामान के मालिक हमारे घर की क्या दुर्गति बना रहे होंगे, जिन्हें हमने सोने की हड्डी के लालच में घर लाकर भर दिया है। ये संभाल भाई अपनी सोने की हड्डी। दोनों सरपट भागते हुए घर पहुंचे और घर के बाहर का दृश्य देखा। 2000, हाँ तो साहिबान, इस घर के 2000 रुपये। आए, ये क्या हो रहा है झगड़ू भाई? ये तो हमारे घर की और सामान की नीलामी कर रहे हैं। जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहे बेटा, उधार लेने वाले जो कर रहे हैं उन्हें करने दे। अगर इस समय हम उन्हें नज़र भी आ गए तो वह हमारी सारी हड्डियों को तोड़कर फेंक देंगे। ये है रगड़ू झगड़ू की अगली कहानी, चिड़ियाघर। अब घर से बाहर भी निकलोगे यार, या सारा दिन यहीं गुजारने का इरादा है? आते हैं यार। क्यों भाई घुमक्कड़ो, तुम्हारा चलने का इरादा भी है या नहीं? क्या कर रहे थे इतनी देर घर में घुसकर? अबे मुस्टंडो, तुम हमें ही दोष दे रहे हो, जबकि हम तो तुम सबके लिए खाना बनाने में जुटे हुए थे। क्या खाना? और नहीं तो क्या। अबे हम दिल्ली घूमने जा रहे हैं, हमें घूमते घूमते सारा दिन लग जाएगा। अब अगर हम तुम कुंभकर्णों के लिए खाना नहीं बनाते तो तुम सबका भूख के मारे वहीं बोलोराम हो जाता। वाह भाई वाह, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। हमारे सबकी भूख का ख्याल कर तुमने सचमुच सच्चा दोस्त होने का सबूत दे डाला। लेकिन भाइयों हलवाइयों, तुमने दिल्ली घूमने का प्लान तो बना डाला, मगर ये भी सोचा है कि पहले जाना कहाँ है? इसमें सोचकर अपने दिमाग का भट्टा बिठाने की क्या ज़रूरत है? पागल सांड की तरह जिधर भी मुंह उठे निकल पड़ो। आखिर हम दिल्ली घूमने ही तो जा रहे हैं। ठीक है जी, चलो कहीं भी चलो। चलो। फिर क्या था, सब भागकर बस स्टॉप तक पहुंच गए और बस में सवार होकर चल दिए। बड़ी भीड़ है बस में। लाओ कंडक्टर साहब, चिड़ियाघर की 4 टिकट दे दो। तुम सब चिड़ियाघर ही जा रहे हो? हाँ जी, अब हम आपको क्यों बताएं कि हम चिड़ियाघर में जानवरों को देखने जा रहे हैं? ओह समझा, मैं तो समझा था कि तुम सब चिड़ियाघर में भर्ती होने जा रहे हो। थोड़ी देर में ही सब दिल्ली के चिड़ियाघर के सामने थे। अब फटाफट टिकट ले आ रगड़ू भाई, ताकि अंदर जा सके। मेरा दिल तो बरसों से प्यारे प्यारे जानवरों को देखने के लिए तरस रहा है। अभी लाता हूँ। कंगरे कहीं के, टिकट के पैसे भी नहीं लाए। अब मुझे ही अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। चिड़ियाघर के अंदर पहुंचकर, अरे वाह, कितनी खूबसूरत पक्षी हैं। ये बगुले तो ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी वॉशिंग पाउडर से धुल कर आ रहे हैं। और मुझे तो ये बंदर बड़े अच्छे लग रहे हैं। तुझे तो बंदर अच्छे लगेंगे ही, आखिर तेरे पूर्वज जो ठहरे। तुम कुछ भी कहो यारो, मैं तो इन बंदरों को केले खिलाकर ही मानूंगा। अबे आँख के अंधे कान के काने, तुझे इतना बड़ा बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा? लिखा है जानवरों के साथ छेड़खानी करना और उन्हें कुछ भी खिलाना मना है। मैं कौन सा बंदरों वाला पिंजरा खोल रहा हूँ?
मैं तो सिर्फ इन्हें केले खिलाना चाहता हूँ, और ये केले तो मैं इन बंदरों को खिलाकर ही दम लूँगा। तुम्हें पता भी है बंदर कितने शरीफ होते हैं। सबके मना करने पर भी रगड़ू नहीं माना और बंदरों को केले खिलाने लगा। ले ले भाई, केले खा ले। लेकिन साहब, बंदर कितने शरीफ होते हैं ये उन्हें तब पता चला जब केले के साथ साथ एक बंदर ने रगड़ू का हाथ भी जकड़ डाला। अपने रगड़ू को बंदरों ने पकड़ लिया है, आओ फटाफट। सबने मिलकर रगड़ू को बंदरों से बचाया। क्यों बे सड़े केले के छिलके, मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि बंदरों से दोस्ती मत कर, मगर तू नहीं माना। अब मुझे क्या पता था भाइयों कि वो कमबख्त बंदर मेरे अच्छे भले हाथ को भी केला समझ लेंगे। हाय मेरा हाथ। चलो अब आगे बढ़ो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, आप किसी जानवर से कोई शरारत मत करना। इनकी तो नहीं कहता, कम से कम मैं तो ख्याल रखूंगा। अब सारे जेब्रा वाले पिंजरे के सामने थे। वाह जेब्रा, सचमुच जानवर हो तो जेब्रा जैसा। वाह क्या पीठ पर धारियां हैं। यारो, ये जेब्रा को देखकर एक बात मेरे ध्यान में आई। ये बाड़ा खुला हुआ है, अगर हम अंदर घुसकर जेब्रा के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवा लें तो यह हमारी यादगार बना रहेगा। और जेब्रा के साथ फोटो खिंचवाने के लालच में सब यह भूल गए कि जानवरों को छेड़ना भी मना है। अपना मस्का बात तो ठीक कह रहा है। तो फिर तुम सब जाओ अंदर, मैं यहाँ से तुम्हारा फोटो खींचूंगा। ठीक है। सब अंदर जाकर जेब्रा के साथ खड़े हो गए। अब खींचो फोटो। कमाल है, चिड़ियाघर में भी हमें तंग किया जा रहा है। ये आदमी के बच्चे होते ही ऐसे हैं यार। ये तब तक नहीं मानते जब तक इन्हें लातों का स्वाद चखने को ना मिले, इसलिए इन्हें स्वाद चखना ही होगा। फिर क्या था, अपने गुस्से को इन साहब ने यूं जाहिर किया। तड़ाक, तो भी चक अमिताभ स्टाइल किक। ये मारा मैंने अजरजुन का छक्का। अगले ही पल सब वहीं थे जहां से आए थे। अरे बाप रे, मार डाला। ये जमूरे जब से चिड़ियाघर में आए हैं इन्होंने सब जानवरों को तंग करके रख दिया है। अब ये किसी और जानवर को तंग न करे तो बस इसका एक ही तरीका है। आइए इन साहब के साथ हम भी देखें कि आखिर वे कौन सा तरीका है। ये सब यहीं ठीक है। हाय मेरे कान, हम कहाँ हैं? आंखों के बटन खोल कर देख बेटा, हम चिड़ियाघर के बंदरों वाले पिंजरे में बंद हैं और लोग हमें जानवर समझकर हमारी तरफ केले फेंक रहे हैं। जानवरों से छेड़खानी करना मना है। मम्मी, ये तो मैं आज पहली बार ही देख रहा हूँ कि आदमी की शक्ल से मिलता जुलता जानवर भी दुनिया में पाया जाता है। ये है रगड़ू झगड़ू की अगली कहानी, बुरे फंसे दो यार। जैसे कि कहावत है कि 10 साल में कुत्ते के दिन भी फिरते हैं, ऐसा ही कुछ इस बार हमारे रगड़ू झगड़ू के साथ भी हुआ। जिस गुल्लक में हमारे ये नौजवान बरसों से पैसे जोड़ते आ रहे थे, आज वह रगड़ू के हाथ से जमीन पर गिरकर टूट गई। अबे कमबख्त, नालायक, उल्लू पाजी, तूने ये पैसे जमा करने वाली गुल्लक क्यों तोड़ मारी? अब क्या बताऊं यार, मैंने जानबूझकर थोड़ी ही ना तोड़ी है, वो तो ये हाथ से छूटकर गिर पड़ी। अच्छा, अब ज़्यादा सफाई मत दे, चुपचाप गिन जरा कि अब तक हमने कितने पैसे जोड़ लिए। अभी देखता हूँ। रगड़ू नीचे पड़े पैसे गिनने लगा। 10, 10.5, 15। क्या सिर्फ 15 रुपये ही निकले हैं? यानी हमने अभी तक सिर्फ 15 रुपये जोड़े हैं। है तो ऐसा ही, लेकिन अब हम इन 15 रुपयों का करेंगे क्या? इससे तो हमारा एक दिन का खर्चा भी नहीं चलता। कुछ तो करना ही होगा। हाँ, अगर तू नाराज ना होए तो मैं तुझे इन 15 रुपयों को अच्छे ढंग से खर्च करने का तरीका बता सकता हूँ। बता, आखिर क्या आइडिया है तेरे 3rd क्लास दिमाग में? देखो, हम ऐसा करते हैं, इन रुपयों का काले दी हट्टी से एक मुर्ग मुसल्लम ले आते हैं। तुझे तो पता ही है, मुर्ग मुसल्लम खाए हुए हमें कई साल गुजर चुके हैं। वाह, मुर्ग मुसल्लम, यम यम। देखा, मुर्ग मुसल्लम का नाम सुनते ही आ गया ना मुंह में पानी। तो फिर इससे पहले कि मुंह के पानी से यहाँ बाढ़ आ जाए और हम उसमें डूब मरे, आ चलते हैं फटाफट काले दी हट्टी पर। फिर क्या था, दोनों ने अपने अपने सर पर एक दूसरे के पांव रखे और भाग लिए काले दी हट्टी की ओर। जल्द ही, थोड़ा ही सही, मगर है तो मुर्ग मुसल्लम। अब फटाफट घर की तरफ भाग, कहीं ऐसा न हो कि इस मुर्ग मुसल्लम की खुशबू से मैं इतना दीवाना हो जाऊं
कि मुर्ग मुसल्लम के साथ मैं तुझे भी खा जाऊं। लेकिन साहब, मुर्ग मुसल्लम की खुशबू के दीवाने आप ही नहीं थे, ये जनाब भी थे। मुर्ग मुसल्लम की खुशबू? कई दिनों से मुर्ग मुसल्लम की हड्डियां नसीब नहीं हुई। आज तो मैं इन जमोरों से छीन कर मुर्ग मुसल्लम खाकर ही दम लूंगा। ऐसा सोच कुत्ते ने दोनों के पीछे दौड़ लगा दी। और जब रगड़ू झगड़ू की नज़र कुत्ते पर पड़ी तो अरे बाप रे, ये खतरनाक कुत्ता! लगता है मुर्ग मुसल्लम की खुशबू सूंघकर ये हमारे पीछे पड़ गया है। अब इससे पहले कि एक खतरनाक कुत्ता हमें फाड़ कर नमक मिर्च लगा दे, भाग ले। दोनों ने भरपूर ताकत से दौड़ लगा दी। बचाओ, ये कमबख्त कुत्ता तो चिपक ही गया, भागो। मगर ये जनाब भी कुछ सोचकर ही इनके पीछे लगे थे। आज जितना मर्जी भाग लो बेटा, लेकिन मैं भी तुम्हें तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक तुम्हारा मुर्ग मुसल्लम मेरा ना हो जाए। अब और नहीं भागा जा रहा रगड़ू भाई। इस कुत्ते से बचने के लिए उस मकान तक तो भागना ही पड़ेगा। वहाँ कोई छिपने की जगह देख लेंगे। जल्द ही दोनों भागते ही सामने वाले मकान में घुस गए। अब शायद बच जाए। लेकिन जनाब, इतना आसान ना था कुत्ते के हाथों से बचना। ये कुत्ता तो हमें ढूंढता यहीं आ गया रगड़ू भाई। अब क्या होगा? अगर उस कुत्ते के बच्चे ने हमें यहाँ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तभी दोनों की नज़र पास ही रखी अलमारी के खुले दरवाजों पर पड़ी। ये आदमकद अलमारी, बन गया काम। कहीं तो कुत्ते से बचने के लिए इस अलमारी में घुसने की तो नहीं सोच रहा। मैं तो यह सोच सोचकर परेशान हूँ कि इस सुनसान मकान में ये अलमारी कहाँ से आई। अब यहाँ खड़ा ज़्यादा सोच सोचकर अपने साथ मेरा भी कबाड़ा करने की मत सोच। फटाफटा हम इस अलमारी में घुस जाएं। फिर क्या था, दोनों भागकर सामने वाली अलमारी में घुस गए। बड़ा सामान भरा पड़ा है इस अलमारी में। यहाँ तो खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। उस कुत्ते से बचना है तो कुछ देर तो यहाँ खड़ा होना ही होगा। बड़ी सड़ी गर्मी है। मुर्ग मुसल्लम की खुशबू तो यहीं से आ रही है, लेकिन वो दोनों आदमी के बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे। चलो अब वापस ही चलते हैं। लगता है आज अपनी किस्मत में मुर्ग मुसल्लम खाना लिखा ही नहीं है। जाने सुबह सुबह किस मनहूस आदमी का मुंह देखा था। दोनों को जब अलमारी में बंद हुए काफ़ी देर हो गई तो उन्होंने बाहर निकलने की सोची। लगता है झगड़ू उस्ताद, वह कुत्ता भाग गया है, तभी तो बाहर कोई आहट नहीं हो रही। जल्दी से बाहर निकल ले रगड़ू भाई, कहीं ऐसा न हो गर्मी के मारे राम नाम सत्य इसी अलमारी में हो जाए। अभी दोनों बाहर निकलने की सोच ही रहे थे कि उन्हें बाहर से आती किसी के पैरों की पच्चाप सुनाई दी। आए, इस सुनसान मकान में आदमी के पैरों की आवाज़, क्या चक्कर है? मुझे तो यह आने वाले घर के मालिक दिखते हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो हमें यहाँ अलमारी में छिपा देखकर हमारी धुनाई करनी शुरू कर दें। तो इसका मतलब अलमारी से निकलने का प्रोग्राम फिलहाल स्थगित। अगर अपनी टांट के बचे कुचे बालों को बचाना है तो प्रोग्राम कैंसिल तो करना ही होगा। आने वाले दोनों आदमी भी अब अलमारी के पास आ चुके थे। लगता है कलवा ने माल अलमारी में भर दिया है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। तो फिर लगा ताला इस अलमारी पर और उठाकर ले चल बॉस के पास। अभी ताला लगाता हूँ। एक ने अलमारी को ताला लगाया और फिर दोनों अलमारी को उठाकर ले चले। खूब माल भर दिया है लगता है कलवा ने, बहुत भारी है। मैंने उस कमबख्त को कितनी बार समझाया है कि अलमारी में माल मत भरा कर, मगर वो है कि मानता ही नहीं। ये तो अपने माल के बारे में सोच रहे थे, पर ये बेचारे अपनी जान के बारे में। मुझे तो लगता है झगड़ू भाई कि इस अलमारी को उठाकर ले जा रहे हैं। लग तो मुझे भी रहा है, मगर क्या करें, चुपचाप बैठे रहने में ही भलाई है, वरना ये लोग हमें अलमारी में देखकर जो हाल करेंगे वह थोड़ा नहीं होगा। जाने किस मनहूस घड़ी में मुर्ग मुसल्लम खरीदा था। जाने ये कहाँ ले जाकर मारेंगे। इधर दोनों आदमी अलमारी उठाए मस्ती में भागे जा रहे थे। चल चल रे नौजवान, जल्द ही। शुक्र है अपना अड्डा तो आया। मेरा तो अलमारी उठाने में 1 महीने का खाया पिया निकल गया। अब दोनों बॉस के सामने थे। गुड नाइट बॉस। आओ आओ मेरे गिरोह के नालायक सदस्यों, कहो माल तो सही सलामत ले आए। जी बॉस, कसम आपके सड़े दांतों, मेरा मतलब है मोतियों जैसे दांतों की, हम माल लेकर यहाँ सही सलामत पहुँचे हैं। गुड, वेरी वेरी गुड।
लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें इनाम में एक खोटी चवन्नी दे, हमें माल के दर्शन तो कराओ। अभी लो बॉस। पहला अलमारी खोलने पड़ा। ये कमबख्त बॉस का बच्चा इतना कंजूस मक्खी चूस है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ खोटी चवन्नी इनाम में देता है। और जैसे ही उसने अलमारी खोली, आ भूत! अरे ये खचेड़ी को क्या हुआ? अलमारी का दरवाजा खोलते ही चिल्ला क्यों पड़ा? लगता है बॉस, अलमारी में कोई चूहा बैठा दिख गया है इसे, जिससे ये डर रहा है। नहीं बॉस, अलमारी में कोई चूहा नहीं, बल्कि 2 जीते जागते आदमी मौजूद हैं। आए आदमी? तब तक रगड़ू झगड़ू भी अलमारी से बाहर निकल चुके थे। खबरदार, हैंड्स अप! जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, वरना तेज बंदूक की गोली मारूंगा कि सीधे कनॉट प्लेस में जाकर गिरोगे। ये कहाँ फंसे? तो तुम पुलिस के आदमी हो, बड़ी अच्छी जगह ढूंढी है छिपने के लिए, लेकिन अब तुम हमारे हाथ से नहीं बच सकते। जी, कसम टाँट के बाल की, हम किसी पुलिस के आदमी नहीं हैं। हा, हर फंसने वाला आदमी यही कहता है, लेकिन तुम चाहे जो भी हो, हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। हम तुम्हारी खोपड़ी का अचार डालकर कुत्तों के सामने डालकर रहेंगे। झगड़ू भाई, तो बॉस का बच्चा और उसके साथी तो हमें पुलिस के आदमी समझ रहे हैं, अब क्या करें? करना क्या है बेटा, अगर जान बचानी है तो भाग ले यहाँ से, पकड़ो इनको, जाने ना पाए। अब रगड़ू झगड़ू आगे थे और सारे बदमाश पीछे। अगर भाग गए तो तुम सबको 2-2 साल की फांसी पर लटकवा दूंगा। लेकिन वे ज़्यादा दूर न भाग सके, क्योंकि आगे था दलदल। मारे गए। जल्द ही सब बदमाश भी उनके पास पहुंच चुके थे। हा, बड़े भाग रहे थे, अब कहाँ जाओगे बचकर? अब तो तुम्हारा राम नाम सत्य हुआ ही समझो। हा, सब झपट कर पकड़ लो दोनों को। अभी लो बॉस। सभी बदमाश तेजी से रगड़ू झगड़ू पर झपटे, और यही वह समय था जब रगड़ू झगड़ू एक तरफ हट गए। बच भाई रगड़ू! झपाक! और फलस्वरूप सारे बदमाश अपने ही झोंक में दलदल में जा गिरे। हम दलदल में फंस रहे हैं, बचाओ बचाओ! मेरे सभी साथियों को दलदल में घुसेड़कर तुम बच नहीं सकते। पहले तो मैं तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें जान से ही मार डालूंगा। हे भगवान, आलतू जलालतू, आई भला को टालतू! हमें माफ कर दो भाई साहब, हम सचमुच पुलिस वाले नहीं। हा, फिर झूठ बोल रहे हो। इधर तो ये साहब इनका बंटाधार करने पर तुले थे, और इधर ये दलदल में फंसे थे। मुझे दलदल में फंसा दिया, मैं भी इनको इस गंदे दलदल की कीचड़ मार मार कर बेहोश कर दूंगा। ये रही ढेर सारी दलदल की कीचड़। इधर हमें माफ कर दो भाई साहब, हम दोनों आपके पैर पड़ते हैं। दोनों बॉस के पैर पकड़ने नीचे झुके, और तभी फेंकी गई दलदल की कीचड़ आ गई। चूंकि रगड़ू झगड़ू नीचे झुक चुके थे, इसलिए झपाक! हाय मेरी आंखें! मौका मिलते ही रगड़ू झगड़ू ने बॉस की टांग पकड़कर खींच ली। नीचे गिरते ही बॉस का सर एक पत्थर पर लगा। धाड़! आह! और अरे, ये तो बेहोश हो गया। अब इसकी बेहोशी को छोड़ और भागने की सोच। अगर इसे दोबारा होश आ गया तो ये हमें जिंदगी भर के लिए बेहोश कर देगा। दोनों तेजी से भागकर शहर पहुंचे और पुलिस को बुलाकर सबको गिरफ्तार करवा दिया। चलो बेटा थाने। ये लो रगड़ू झगड़ू, 200 रुपये इन बदमाशों को पकड़वाने का इनाम। बाद में। झगड़ू भाई, अब तो अपने पास 200 रुपये हैं, अब अगर थोड़ा सा मुर्ग मुसल्लम हो जाए तो? खबरदार होए, जो फिर मुर्ग मुसल्लम का नाम भी लिया तो दांत तोड़कर हाथ में रख दूंगा, जिसे तू घर तक गिनता हुआ जाएगा। अबे तुझे पता भी है, इस कमबख्त मुर्ग मुसल्लम के लिए अपनी जान जाते जाते बची है। तो यह थी पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।